Hello and welcome back to our channel Freak Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying properly. In the previous video lesson, I have discussed about electric field intensity due to the uniformly infinite charged rod. Finite भी देखा था हमने and semi infinite भी देखा था. Today we are going to discuss about the ring. बहुत important है बच्चों. So today it's a 7th video lesson on the electrostatic and today we are going to discuss about the ring के बारे में ना uniformly charged ring. Uniformly charged ring. Now uniformly charged word बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी जाके सही होता है, अन्यथा ये सही नहीं होगा. ऑल गुड बच्चों, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लेट अस हैव अ रिंग. एक हमने रिंग बना लिया जी एंड लेट्स से इसका जो सेंटर यहाँ पे है और इसका रेडियस मान लो a. ठीक है. नाउ आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at let's suppose this point which is at a certain distance. Let us say it is a distance of r from x from here, from this center of the ring. और रिंग पे हमारा एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, which is very much uniformly distributed and let us say that its linear charge density is lambda coulomb per meter. और टोटल चार्जेस पे हमने q मान लिया. ठीक है, आप दोनों के टर्म्स में आंसर लिख सकते हो, लैम्डा के टर्म्स में भी और q के टर्म्स में you can write the answer. All good. इसको दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा. I'm going to tell you by two methods. पहले तो समझ लो, क्योंकि अपने को पता है कि we only know the Coulomb's law point charge के लिए and here we have the charge distribution, so we have to find for the elementary particle. फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा प्रोसेस है. I'm sure अभी तक आप सीख चुके होंगे while studying the charge field because of the rod. आप अभी तक उतनी बातों को समझ गए होंगे ना. मैंने दो बातें ऑलरेडी बता रखी है आपको, आर्क और रॉड का. अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है देन प्लीज मेक श्योर टू वॉच दोस वीडियोस. आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा. ठीक है, चलिए जल्दी से बात को आगे बढ़ाते हैं. लेट अस से दैट वी हैव अ स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर. एक हमने मान लिया जिसपे चार्ज है बच्चों dq. नाउ फ्रॉम हियर एक लाइन ज्वाइन कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली de इस तरफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेट अस से दैट दिस एंगल इज थीटा. देन इसका एक कंपोनेंट होगा आपका, इसका एक कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ जाएगा और अनदर वन इज गोना बी दिस वे. दिस इज थीटा व्हिच मींस दिस आल्सो हैज टू बी थीटा व्हिच मींस दिस इज गोना बी de cos of theta and this is going to be de sin of theta. Now you can easily visualize that since it is a ring, एक रिंग है तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री पार्टिकल होगा जस्ट इसके ऑपोजिट, इसके कारण एक फील्ड इस तरफ होगा, राइट? और उसका कंपोनेंट विल हैव वर्टिकल एज वेल एज दिस वे. Getting a point? So this component should be nullified. अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं बच्चों, this elementary particle, इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल मैग्नीट्यूड in this direction and this is going to be over here and again a part of it going to be here theta, so this is also going to be theta, so this is should be de sin of theta and here we can have de cos theta, so these two should be cancelled each other. Obviously बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है. अच्छा ठीक है, तो दो तरीके आपको यहाँ पे हैं. आप d cos थीटा लोगे इंटीग्रेट करो या फिर 2d cos थीटा लेकर यू कैन इंटीग्रेट. इफ यू टेकिंग 2d cos थीटा दैट मींस d cos थीटा बिकॉज़ ऑफ दिस एंड d cos थीटा बिकॉज़ ऑफ दिस, देन व्हाइल पुटिंग द लिमिट्स ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन यू हैव टू बी केयरफुल. फिर ना आप हाफ सर्कल के लिए ही लिमिट्स को पुट करोगे. अंडरस्टूड? या सो आई एम गोना गो बाय द सिंपल मेथड. हम d cos थीटा को लेकर इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है जी. तो पहले तो d का वैल्यू निकाल लो. d का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? इफ इट इज x और ये हमारा a हो जाएगा, दैट मींस दिस इज गोना बी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट. नाउ d शुड बी हाउ मच? k dq अपॉन इसका स्क्वायर व्हिच इज गोना बी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अनडाउटली, राइट? नाउ आई वांट टू गेट व्हाट? आई वांट टू गेट d cos थीटा. सो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लो. cos थीटा शुड बी x upon a वाला लेंथ which means it is going to be x upon a square plus x square का under root. That implies that my dear kids d cos theta de cos of theta should be given as k dq upon a square plus x square and here we have x और upon this upon चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं बच्चों, x square to the power of 1 by 2. That means d cos theta could be written as k dq x upon a square plus x square to the power of 3 by 2. I believe ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में. एक बार मैं चेक कर लूं.
Okay, finally, I mean, like it's coming out properly. Now I want to get the entire field. तो जो net electric field होगा बच्चों, E net, that should be how much? Integration of this part. तो integration कर देंगे इसका, that is dE cos of theta. Now let us understand what's going to be the limit. Limit को put करने के लिए थोड़ा पहले समझते हैं कि what are the variables. If you look at this expression, A is constant because that's radius. X is constant because that is a fixed value which is not changing. अनदर वन इज cos थीटा, है ना. अगर हम थीटा को चलो ऐसे कर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे a और x भी कांस्टेंट ही है. अगर हम थीटा को भी देख लें बाय एनी चांस, d cos थीटा को भी देख लें, cos थीटा भी कांस्टेंट है बिकॉज़ थीटा इज गोना बी कांस्टेंट थ्रू आउट, है ना. थीटा क्या है आप समझ लो कि एक रिंग है और रिंग मान लो ऐसा रिंग है, ठीक है, ऐसा रिंग है और इसके सेंटर से इस पॉइंट पे एक मैंने लाइन ड्रॉ करा और ये रिंग है तो यहां से जो लाइन ज्वाइन करेगा व्हिच इज गोना मेक दिस थीटा वो सारे पॉइंट के लिए सेम रहेगा, है ना. एक कॉनिकल आपका एंगल बनाएगा तो 3D एंगल बनाएगा वो, तो वो हमेशा सेम रहेगा, वो थीटा रहेगा, ठीक है जी. तो वो भी कांस्टेंट है. तो ओनली थिंग व्हिच इज वेरिएबल इज dq बिकॉज़ एलिमेंट्री पार्टिकल का लेंथ इफ यू इंक्रीज द चार्ज विल बी इंक्रीज्ड which means the only variable is dq which means over here if you put the value of चलो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, that is going to be k x upon a square plus x square to the power of 3 by 2 dq. The only thing which will vary is the charge from 0 to q. नेट चार्ज हमने q मान रखा है तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों कितना हो गया, तो the net electric field is going to be k cube x upon a square plus x square to the power of 3 by 2. This is a very very important result. आप इसको मेमोराइज कर लो, बहुत जगह ये काम में आने वाला, ठीक है. Let me change the marker. I think ये हमारा मार्कर गॉट ओवर, ठीक है. तो आपने इसको नोट कर लिया, ऑल गुड, मुश्किल नहीं है, बस इसको आप याद कर लो. के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 by 2. ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों और ये गोना बी यूज्ड इन मल्टीपल ओकेजन. आपको बहुत जगह इसका काम आपको आ जाएगा. ओके, दूसरी बात अगर आपको याद होगा मैंने कूलम्स लॉ में ही बता रखा था हाउ टू फाइंड द फोर्स ऑन अ वर्टिकल एक्सिस बिकॉज ऑफ अ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर सपोज कि आप एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इस पॉइंट पे मेरे को फील्ड निकालना होता था, फोर्स निकालना होता था सॉरी, तो हम कैसे निकाल सकते थे वो मैंने आपको बताया था, राइट. रिमेंबर, आप जाके अपने पिछले वीडियोस को देखना. अराउंड वीडियो लेसन 2 और 3 में आई मस्ट हैव डिस्कस्ड. आई वुड शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो व्हिच यू कैन वॉच. बड़ा मजे में उससे कहानी बन जाता. अगर मान लो एक रिंग है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख लूं ऐसे, ये हमारा रिंग है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, है ना. चार्ज हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों एट एनी हाइट ओवर देयर व्हिच इज x ओवर हियर इन दिस केस. अगर x को हाइट मान ले, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, निकालना होगा तो निकाल लेंगे क्योंकि फोर्स इस पे होगा इन दिस डायरेक्शन, राइट. वी ऑलरेडी नो दैट. और उसका वैल्यू क्या था बच्चों, उसका वैल्यू था, इफ यू रिमेंबर, the value of this force was given as will be given as k. let's suppose यहां पे एक हमने चार्ज q रख दिया, ठीक है, k q, इस पे जो टोटल चार्ज है दैट इज q x अपॉन आपका जो ये डिस्टेंस था a स्क्वायर, a वाला प्लस इसका जो रेडियस है a और ये डिस्टेंस व्हिच इज x प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3 by 2. now this is the force. we can easily find the electric field intensity because electric field intensity is what, f upon the total the charge on which we are finding the force. तो हमारा काम हो जाएगा इससे. तो that should give you what, it should give you, ये हमारा q कैंसिल हो जाएगा बच्चों and we would be left with k q x upon a square plus x square to the power of 3 by 2. कितना आसान है ना. how easy is this. एक तो एक तरीका हो गया, दो तरीका हो गया, और कभी कभी आप इसको वेरिएबल लेकर चल सकते हो, dl मान लो, है ना. आप डीएल मान के भी इसको लेकर चल सकते हो, लैम्डा के टर्म्स में निकाल सकते हो. एनीवेज आपको बातें समझ में आ गई होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए, ठीक है. अब इसे कुछ ना स्पेशल केसेस देख लो. लेट अस हैव अ लुक एट द स्पेशल केसेस फॉर दिस वन. तो लेट मी इरेज दिस पार्ट, है ना, इसको मैं हटा देता हूं. आई बिलीव आप लोग के सारी बातें समझ में आ रही होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना. अय्यो, इट इज लिविंग सम स्टेन. ओके, कोई बात नहीं, चलो जी थोड़ा और देख लेते हैं इसको अच्छे से, मुश्किल नहीं है. ओके, तो हमने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन दिस एक्सिस एट अ डिस्टेंस x would be given as k q x upon a square plus x square
to the power of 3 by 2. Now, the special case could be when x is too large, बहुत ज्यादा बड़ा है a के comparison में, right? In that circumstances, case 1, when x is way too larger than a. Let us see what's going to happen in that. Since if it is too large for a, then this part could be ignored. इसको neglect कर सकते हैं because a is way too smaller than x. आप इसको ignore कर दो. Then उस केस में क्या हो जाएगा? E should be given as kqx upon, it will be gone, so we'll have x square to the power of 3 by 2, 2 get cancelled, we'll be having x cube. That means this should be given as what? kq upon x square. आप बात समझ रहे हो? और अगर एक पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण फील्ड क्या होता है याद है? kq upon x square, which means if you go away from the source, no matter how it is distributed, काफी दूर जाने के बाद ना वो एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखेगा. So this can be used to conclude that at a far distance, all charge distribution behaves as a point charge, है ना? एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करता है नो मैटर व्हाट द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज. पहली बात तो समझ में आ गई ना. दूसरी बात समझो, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी हो जाता है तो क्या हो जाएगा? kq upon infinity is gonna be 0. मतलब कि बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है that is gonna be 0 at infinity. ठीक है जी, रहने दो, अच्छी बात है. अच्छा, एक थर्ड केस और देख लो. सेंटर पे देख लो, सेंटर पे क्या हो जाएगा? थर्ड केस, if x is equals to, थर्ड केस when x becomes equals to 0, that means at the center. इसका मतलब क्या हो गया? सेंटर हो गया बच्चों. This is the center. So at the center if x becomes 0, अगर x को हम 0 बना लेते हैं तो आप देख लो क्या हो जाएगा. Look at this one. यहाँ देख लो x 0 पे. Don't use this condition. This is for the special cases when x is way too larger than a. तो इसको आप यूज नहीं करना कि सर kq upon 0 इंफिनिटी हो गया. ये फालतू बात है, आपको नहीं करनी है ना. ये इसके लिए है, दिस इज स्पेशल केस. आप x इक्वल टू 0 कहां पुट करोगे? यहां पुट करोगे जी. ऑल गुड. तो देख लो कितना हो जाएगा? kq into 0, 0 a square, 0 upon a square which is 0. तो आप समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज आल्सो 0. ओके, अब इन बातों से आपको समझ में आ रही होगी कि भैया 0 था किसी एक पॉइंट पे जो थोड़ा दूर है, विच इज लिटिल फार फ्रॉम द सेंटर, इतना हो गया और फिर से 0 हो गया. मींस या तो 0 से स्टार्ट किया, इंक्रीज किया और फिर 0 हो गया. इट स्टार्टेड फ्रॉम 0, increased to a certain value, became 0. It means in between there going to be certain point जहां पे वो maximum value achieve करेगा, है ना. तो next heading डालो फटाक से आप, point of maximum electric field. Point of maximum electric field on the axis of ring. Point of Emax on the axis of ring. Point of Emax on the axis of ring. Point of Emax on the axis of ring. Point of E max on axis of ring. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप मजे में समझ सकते हैं इसको, है ना. कोई दिक्कत नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास? तो मेरे को पता है कि फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी बाई डी एक्स हैज टू बी 0. इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? मैं इधर यूज कर लेता हूं थोड़ा सा प्लीज बच्चों, तो टाइम बच जाएगा. के क्यू एक्स, और इसको मैं लिख दूं ऐसे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ -3/2. आपको याद होगा मैंने ऐसा काम आपके साथ पहले भी करवा रखा है, आपको याद होना चाहिए ना. जब मैंने देखा था कि आपको जो फोर्सेस था वो कहां मैक्सिमम हो रहा था, याद है ना. तो मैंने ऐसे काम आपको पहले भी करा चुके हैं. तो अगर मैं चाहूं तो इसको डायरेक्टली आप यूज कर लूं रिजल्ट, वरना ठीक है चलो साथ में कर लेते हैं जल्दी से, कोई मुश्किल काम नहीं है. दैट इंप्लाइज दैट के क्यू, भैया उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x को एज इट इज रहने दो, उसका हो जाएगा बच्चों -3/2. आपका x स्क्वायर का हो गया 2x into a square plus x square to the power of -3/2 -1 -5/2 प्लस x को डिफरेंशिएट करो 1 हो जाएगा. क्या बचेगा? a square plus x square to the power of -3/2, है ना, equals to 0. Among these two terms, this is a smaller value. Let us take out kq, तो बाहर है ही. Let us take out a square plus x square to the power of -5/2, है ना. बाहर ले लेते हैं जी. अंदर क्या बच गया? 2 कैंसिल, -3x स्क्वायर, और भैया क्या बच जाएगा? इतना 1 ऐड करोगे तो उतना हो जाएगा, which means this is gonna be just a square plus x square is equal to 0. सारी बातें मैंने पहले कर रखी, इसलिए मैं थोड़ा पेसी जा रहा हूँ, यू नो. इसमें टाइम स्पेंड करने का जरूरत अपन को नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन दिस थिंग्स, यू नो. आप पहले का वीडियोस लेसन देखोगे तो आप बड़े मजे में सब समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है.
आपको लग रहा होगा कि सर दोबारा क्यों करवा रहे हो। ओके, दिस पार्ट इज नॉट गोना बी जीरो, तो जीरो तो ये हो जाएगा है ना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज हाउ इट्स गोना बी -2 हो जाएगा ना जी, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, है ना, प्लस a/√2 means at these two points the value of electric field intensity is going to be maximum। तो दो पॉइंट कौन होंगे, एक राइट में एक लेफ्ट में, है ना। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूं बच्चों, यहां से देख लो, ये हमारा सेंटर हो गया, तो राइट में ऐसा हो जाएगा, एट a/√2 पे मैक्सिमम होगा, सेंटर पे तो जीरो है मेरे को पता है ना, सेंटर पे जीरो है, तो यहां से स्टार्ट होगा वो, थोड़ा ऐसे जाएगा, है ना, है ना। और फिर अगर हम वेक्टर में देख रहे हैं ना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर वाला फॉर्म का ग्राफ देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये बड़ा थोड़ा सा गंदा बन गया है ना, ऐसे ऐसे हो गया। तो बच्चों इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपका a/√2 और ये हो गया आपका -a/√2, ये हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम का वैल्यू चाहिए तो यहां पुट करके निकाल लो। अगर आपको चाहिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, ठीक है, वैल्यू पुट करो जल्दी से, चलो भी कर लेते हैं ना। लेट अस फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, चलो जी, चलो 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 चलो। अच्छा एक बात और बता देता हूं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का ग्राफ ड्रॉ करना है, ओनली द मैग्नीट्यूड, यहां से ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये बराबर नहीं दिख रहा क्या, ओहो हो ये हो, ठीक है जी, बराबर हो जाएगा, ठीक है। एनीवे अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू को देखें बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ई मैक्स क्या हो गया, के क्यू, एक्स कितना है, a/√2 पुट कर दो, a/√2 अपॉन a² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली कर दूं a²/2 टू द पावर ऑफ 3/2 बच्चों, तो कितना हो जाएगा देख लो, KQA, क्या हो जाएगा, KQA√2 नीचे, और देखो इसका बुम बुम चिकी बुम, कितना हो गया 3a, तो हो गया 9 और a²/2 टू द पावर ऑफ 3/2, भैया ये रूट ले आओ नीचे, ऐसे हो गया, ठीक है जी। और रूट इसका कितना हो गया है ना, अच्छा a², हाँ सही है, ठीक है ना, तो ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो, इसका और क्या, सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका a कैंसिल हो गया, a3 हो गया, 3a का 3 27, तो KQA 27 AQ, और नीचे कितना हो गया बच्चों, √2 का क्यू, 2√2 हो गया, 2√2 इंटू 2√2, तो हो गया आपका 2√2, है ना, और ये √2 यहां से मल्टीप्लाई कर दो, टिक टिक टिक, ये 2 पर चला जाएगा, देख लेना सही है ना भाई, 2KQ, ए कैंसिल हो जाएगा, 27a²। दिस इज माय कैलकुलेशंस, एक बार चेक कर लियो सही कि नहीं है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सही रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो हमने इसका देख लिया, 3 केसेस देख लिए, और सेंटर पे कैसे होता है, ग्राफ कैसा होता है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन। तो फार्मूला क्या है कि QX अपॉन a² प्लस x² टू द पावर ऑफ 3/2, इसको रट जाओ, रात को भी कोई पूछे तो आप बता सको, इतना हो गया ना। इसमें कुछ एप्लीकेशंस है व्हिच वी कैन सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हम उस पे एक और वीडियो बनाऊंगा इस पे मैं, जहां पे मैं आपको इसके एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस, जहां पे हम SHM की सारी बातें करेंगे। और ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडीिंग, एंड आल्सो डू नॉट लाइक टू फॉरगेट, don't forget to like, share and subscribe, and press the bell icon to get the notifications of all the updates, that is all the videos that I upload. All good बच्चों, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care, bye everyone।